बच्चों, मंजरी आपकी हिंदी की पुस्तक से हम पाठ 6 पढ़ रहे थे हिंदी में, बिहारी के दोहे, जिसमें हमने आपको जितने भी दोहे दिए हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है। नीति और भक्ति के दोहों में कुछ इसमें नैतिकता और व्यावहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। ये तो आपको बताया जा चुका है। आज इसका शब्दार्थ आपको साथ साथ बताया गया था। शब्दार्थ आप सभी बच्चे इनको कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रश्न अभ्यास पर हम चलते हैं बच्चों। तो प्रश्न अभ्यास में क्या आता है कि कुछ करने को, तो जो कुछ करने को होता है बच्चों, ये रहीम और कबीर के अतिरिक्त तुलसीदास जी, इन लोगों के भी दोहे आपने सुने होंगे, तो इन्हीं के दोहों के बारे में आपको लिखना है, इनके दोहे को लिखना है। तो ये आप स्वयं से करेंगे, आप इसको होमवर्क करेंगे। विचार और कल्पना के जो प्रश्न आपके दिए हुए हैं बच्चों, उसमें दिया है कि धतूरे, पहला प्रश्न है, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है। तो सोने की अपेक्षा धतूरे को क्यों अधिक मादक कहा गया है? क्योंकि मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है, उससे 100 गुना अधिक पागल सोने या स्वर्ण को केवल पाने से हो जाता है। तो धतूरा तो हम जब खाते हैं तब इंसान मतलब पागल हो जाता है, परंतु सोना तो सिर्फ प्राप्त होने भर से इंसान जो होता है उसकी मादकता अधिक इसीलिए कही गई है। दूसरा आपका प्रश्न दिया है बच्चों कि नीति के दोहों में कोई ना कोई मूल्य छिपा हो, कोई ना कोई मूल्य ज़रूर छिपा होता है। यहाँ पे होता है होना चाहिए, होती है लिखा हुआ है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है से संबंधित मूल्य है। ये आपको बताया गया था कि सागर वगैरह का एग्जाम्पल लिया गया है कि यदि अगर प्यास नहीं बुझती है किसी इंसान की, तो जल, नल, कूप, ये सब जो होते हैं वो उसका कोई छिछला गहरा होना कोई मायने नहीं रखता, परंतु उसका गुण अधिक मायने रखता है। तो उसी प्रकार से अगर बड़ा है तो क्या हुआ, उससे कोई इसका फ़ायदा नहीं है। जैसे कि धतूरा को भी कनक कहा जाता है, सोने को भी कनक कहा जाता है, लेकिन जो धतूरा होता है उससे हम क्या कहते हैं, गहना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसके गुण की यहाँ पे बात कही गई है। तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि आपका क प्रश्न दिया हुआ है कि दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता है। इसका क्या अर्थ है, आपको क्या समझाना है इसमें कि दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता है। इसको आपको इससे संबंधित दोहे को लिखना है। इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित जो आपके मूल्य दिए हुए हैं इससे संबंधित आपको दोहे को लिखना है। हर बार आपको दोहा लिखा रहता था, आपको उसका प्रसंग बताना रहता था, परंतु इस बार ऐसे उल्टा करके दिया हुआ है आपको। तो दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता का क्या दे रहे हैं कि बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। तो ये आपका दोहा तो आपकी पुस्तक में खुद ही दिया हुआ है, स्वयं से दिया हुआ है, परंतु इसका प्रसंग क्या हो रहा है, दिखावा करने से बड़प्पन कभी भी नहीं आता है। स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इससे संबंधित यदि आपको दोहा लिखना है तो क्या होता है, ओछे बड़े न हो सके लगो सतर रह गोयन, दीरघ हो ही ना नय कहूँ फारी नहारे नैन। कितनी भी आँख फाड़ फाड़ कर देखा जाए परंतु छोटी चीज़ बड़ी नहीं हो जाती। तो स्वयं की हमें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई गुण विद्यमान है तो वो गुण स्वयं ही अपने आप लोगों तक वो पहुंच जाएंगे, हमें उसे बता के दिखलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित आपको दोहा लिखना है। तो जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, उसका बड़ा छोटा और नाटा काला होना हमारे लिए मतलब नहीं रखता। हो सकता है काला होना ही वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। काले वस्तु अगर हम ढूंढ रहे हैं, काला कपड़ा ढूंढ रहे हैं तो उसके गुण से मतलब जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए वो महत्वपूर्ण होता है। तो इससे संबंधित दोहा क्या होगा, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाई, सो ताको सागर जहाँ जाके प्यास बुझाए। ठीक, तो ये दोहे बच्चों आपको सबको लर्न कर लेना है, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, याद करते हुए आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि अगर हम बाहरी गुण की बात करते हैं तो गुण क्या होता है, हमेशा ही कहा जाता है कि बाहरी आवरण से ज़्यादा महत्व जो है वो गुण रखता है। तो इससे संबंधित दोहा क्या होगा, बड़े नहूजे गुणन बिद विरय बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। आपको कई बार इसका अर्थ समझाया जा चुका है बच्चों। अब इसके आगे आपका प्रश्न 1, प्रश्न 2 विचार और कल्पना से संबंधित तो हो चुका है। अब हम देखते हैं कविता से संबंधित आपके क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं।
तो कविता से संबंधित आपका प्रश्न है, नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? फिर से वही प्रश्न आपका पूछा, घुमा फिरा के वही जो आपके 5-7 दोहे दिए हुए हैं बच्चों, उसी से संबंधित या तो उसकी व्याख्या पूछी जाती है या तो दोहे को ही पूछ लिया जा रहा है। तो इसमें नाम बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, तो धतूरे वाला फिर से हो जाएगा बच्चों कि धतूरे को कनक या सोना कहने से वो बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते हैं उसका गुण। तो पिछला वाला जो आपका दोहा था, दोहे का क्या नाम, दोहा क्या था, बड़े नहूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़्यो न जाए। कवि ने नदी, कूप, सर, बावली को सागर के समान किस स्थिति में सागर माना है? ये बोल रहे हैं कि नदी, कूप, तालाब को ही उन्होंने सागर मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उसी से हमारा कार्य सिद्ध हो जा रहा है। यदि उससे हमारा कार्य सिद्ध हो जा रहा है तभी वही हमारे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो वह सागर से कम तो नहीं है, वो सागर के समान ही है, सागर से बड़ा ही है। ठीक है बच्चों, तो आपका दूसरा प्रश्न फिर दिया हुआ है कि छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो छोटे लोग जो है वो बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है? तो छोटे बड़े नहीं हो सकते उदाहरण हम लाख अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर क्यों ना देख लें, लेकिन छोटी वस्तु हमें बड़ी दिखाई नहीं दे सकती है। तो इससे संबंधित आपका दोहा क्या था? ओछे बड़े न होए सके, लगो सतर होए ज्ञान, दीरघ होहीन न कहूँ फारी निहारे नयन। ठीक, चौथा प्रश्न आपका दिया है बच्चों कि कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत होती है? क्योंकि उनकी मूर्ति जो होती है बहुत ही मनमोहक होती है। इसको तो पहले ही लिख दे रहा है क्यों होती है कि कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीबों का बंधु बनकर उन्हें भवसागर से पार उतार दिया है। वो कहते हैं ना कि गरीब आप हम गरीबों के क्या बने रहें, बंधु बने रहें, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहें और हमें इस सागर रूपी संसार से जो है वो पार निकालें। इसके बाद बच्चों प्रश्न 4 तक तो आपका कविता से संबंधित प्रश्न थे। फिर 5वां प्रश्न भी आपका पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करना है। तो वही दोहों का यदि आपने संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिख लिया है तो फिर से वही चीज़ें आ जाती हैं। सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए, इसका क्या अर्थ हो जाता है? जिसकी जो प्यास बुझा दे उसके लिए तो वही सागर है। दूरी भजन जाते कयो, सौ रौ भन्यो गवार। तो गवार को कहा जाता है ना कि तुम्हें जिस चीज़ से दूर रहने को कहा गया तुम उसी के पास जा रहे हो, तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। टूटे टूटे फिरत हो, झूठे विरत कहाई। तो इसका क्या अर्थ होता है बच्चों कि दीन बंधु आप मेरा उद्धार कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर आप मेरा उद्धार कीजिए जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो जाए। ठीक, अब ये तो आपके एक विचार और कल्पना के प्रश्न हो गए। हर पाठ में आपको विचार और कल्पना के प्रश्न होते हैं जो कि आपके पाठ से संबंधित होते हैं। फिर कविता से संबंधित आपके भावार्थ, प्रसंग और उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। उसके बाद फिर भाषा से संबंधित, तो भाषा का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? ग्रामर पोर्शन, व्याकरण पोर्शन से आपका जो है वो प्रश्न रहता है। तो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अलंकार और आपकी इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं। तो छंद, रस, अलंकार ये सब चीज़ें आती हैं। तो आज आपको इस कविता में क्या बताया गया है? अलंकार के बारे में बताया जा रहा है कि कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनके खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सो का मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ बच्चों, ये दोहे जो लिखे हुए हैं वो खड़ी बोली में अवधि और जो भी उस समय की प्रचलित भाषा थी बिहारी जी के समय की उसमें लिखी गई है। ये तो हमारी आज की हिंदी में तो नहीं लिखी गई, तभी तो ताकों जौ ऐसे करके लिखा हुआ, हमें थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होती है। परंतु सो का अर्थ होता है वह, ताको मतलब उसके लिए, हुए सके मतलब हो सके, नीचे दिए हुए शब्दों के खड़ी बोली का रूप हमें लिखना है। तो तऊ का अर्थ होता है उससे, तात का अर्थ क्या लिखना है बच्चों? ताते का अर्थ क्या हो जाता है? उतना। जाते का अर्थ क्या होता है? जितना। कहियों का मतलब हो जाता है कहियों का अर्थ आपको लिखना है तो उसका अर्थ होता है कहा। ठीक है, तो खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दिया गया है इसमें। फिर आपका आगे प्रश्न दिया है बच्चों कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय में कनक शब्द जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो पहले कनक का शब्द का अर्थ कौन सा हो जाता है? तो पहले कनक शब्द का अर्थ हो जाता है धतूरा तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ हो जाता है स्वर्ण। तो कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है, कनक कनक 2 बार शब्द आया है और परंतु उसका अर्थ जो है दोनों ही बार जो है वो अलग अलग स्पष्ट किया
गया है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, यमक अलंकार का उदाहरण माना जाता है। तो अर्थालंकार, शब्दालंकार, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद यमक अलंकार। इस प्रकार से आपको बहुत सारे अलंकार के प्रकार मिल जाते हैं बच्चों। तो इसको आप जरूर से व्याकरण का पोर्शन आपको जहाँ भी मिलेगा उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। अलंकार हमने कक्षा 8 में आप लोगों को बताया भी था, शायद पहले आपकी गर्मियों की छुट्टी को पहले हमने अलंकार का आपको बताया था। तो आप उसमें से ढूंढने का प्रयास करिएगा कि इसमें कहाँ कहाँ कौन से अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।